अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स किसी भी नंबर्स का सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होता है ये भी बोलोगे आप लोग, सर सीक्वेंस ही बताइए क्या होता है। आज 31 है क्या? यस सर। कल आप लोगों ने छुट्टी करी थी? यस सर। एक भी बच्चे या बच्चियां अगर आप लोगों ने छुट्टी करी बिना बोले बिना कोई रीजन के 50 रुपीज़ फाइन है। कितने? 50 रुपीज़। बता के किया सर तो बता के पेरेंट्स कॉल करेंगे, आप नहीं। पेरेंट्स कॉल करेंगे क्लास के 1 घंटा पहले या फिर क्लास के आधे घंटा पहले कि मेरे बच्चे, पेरेंट्स क्लास के वक्त भी कॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल आनी चाहिए पेरेंट्स की मेरा बच्चा नहीं आ पा रहा है। अगर आपने छुट्टी किया किसी भी रीज़न से 50 रुपीज़ फाइन, अदरवाइज में नेक्स्ट डे क्लासेस 4 डेज क्लासेस सस्पेंड हो जाएगा आपका। 4 क्लासेस आपकी छुट्टी बिना बोले कोई भी क्लास का छुट्टी। आप मैसेज कर दे, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में मैसेज कर दे, हम कहीं भी देख लेंगे आपको, है ना। नाम डाल दीजिए अपना, समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात? तो छुट्टी कोई भी नहीं करेगा क्योंकि अभी क्लास 10th में हो आप लोग, अपने आप को सही रास्ते पे लिया। प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर में अहमद का सर्च करना भैया, ये लोगों में लिखा हुआ है AC वाइट वाइट सा, है ना। सर आप ही ने बनाया है? नहीं मैंने नहीं बनाया, हमें नहीं आती थोड़ी थोड़ी। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली में क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म पे AP। AP होता क्या है, मैंने इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे और इसको समझेंगे। AP सबसे आसान चैप्टर है, 1 से लेकर 5th चैप्टर। अब देखो 1 से 4 बना लिए तो थोड़ा सा इजी और लगेगा, 5 इजी लगेगा, जब 5 बना लेंगे तो 6 इजी लगेगा। सीक्वेंस चलेंगे, मतलब एक सीक्वेंस भाई चल रहा है कि भाई पैटर्न लेकर चल रहा है। तो AP का मतलब भी क्या होता है कि कोई भी पैटर्न, किसी भी नंबर का पैटर्न। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे दे दिया 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक एक बढ़ रहा है, इसमें सब में एक एक करके 1 1 1 1 ऐड होता जा रहा है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे AP। AP होने के चांसेस को क्या बोलते हैं, इसको इससे माइनस कर दो, इसके A2, ये हमारा पहला फर्स्ट पर्सन को हम लोग फर्स्ट को जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं A1। फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग A1 या फिर A से डिनोट करते हैं। A1 या A से, तो एक्चुअली फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया जाता है, लेकिन बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर A1 क्या है। A1 यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया है, सिंपल सी बात है ना, एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात करते हैं हम लोग इसमें सेकंड। देखो इसको हम लोग पहले वाले टर्म को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले नंबर को क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। थर्ड वाले नंबर को क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म। फोर्थ वाले टर्म को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। राइट, इस तरीके से सीक्वेंस वाइज जो चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, AP। अब देखो आप किसी को भी माइनस करके देख लो, A4 माइनस फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस करोगे तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस दैट मींस कि ये जो आपके पास AP है, आप किसी भी AP को एक दूसरे पर अगर इससे माइनस करते जाओगे, चाहे A2 को A1 से माइनस कर दो, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। A4 इसलिए कि ये फोर्थ टर्म है, A3 इसे थर्ड टर्म है, A2 इसलिए कि ये सेकंड टर्म है, A1 इसलिए कि ये फर्स्ट टर्म है। ये हमारा AP होता है। अब इसी में समझने वाली बात है कि हमारा, आप लोग देख रहे होंगे कि किसी भी बड़े नंबर से हम लोग दूसरे को माइनस करें। बड़े नंबर मतलब A2 को A1 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। A2 को हमने A1 से माइनस किया। दूसरा करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 के सामने क्या दिया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब दूसरा करेंगे A4 माइनस A3, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 1 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं, D से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। सिंपल सी बात है। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A से, सेकंड टर्म को A2,
फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को, 10th टर्म को A10, है ना? जितना टर्म बोलेगा वो A10, सिंपल सी बात है। अब इसी क्वेश्चंस में और एक चीज आने वाली बात है कि हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि इनमें से कौन सा AP है, कौन सा नहीं है। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। है तो यस, नहीं है तो नो। लेकिन इसमें भी कुछ तरीके, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताए थे कि भाई x की पावर 2 ना आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसी तरीके से इसमें भी कॉमन डिफरेंस अगर सेम ना हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं है, AP नहीं है। सिंपल सी बात है। आसान सवालों में अगर बोला जाए AP उसे कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो AP नहीं। सिंपल आसान लफ्जों में कहते हैं। अब यहीं पे हम लोग अगर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 2, 4, 5, 8, 7, है ना, इस तरीके से नंबर लिख दिया। अब आप एक चीज डिनोट करो कि भाई इस तरीके से नंबर जा रहा है, क्या ये AP है? कैसे कह रहे हैं? 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 7 में से 8 माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा। आप इसका मतलब देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जी? डिफरेंस है, किसी का भी सेम नहीं है। डिफरेंस इसका मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस हमारा मतलब कॉमन डिफरेंस करने का मतलब है जो डिफरेंस कॉमन हो, दोनों के बीच की जो डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इक्वल नहीं है कि वो कोई 2 है, कोई 1 है, कोई -1 है, कोई 3 है। क्या ये AP है? इसका मतलब ये हमारा AP नहीं है। इसको आसान लफ्जों में कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। देन नेक्स्ट इसको डाल लीजिए, फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट है कॉमन डिफरेंस। ये दोनों बहुत वेरिएबल चीज है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अभी हम लोग निकालने के लिए देंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स से बात करेंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। Of the AP. Of the AP. very good. And the first term A and the common difference B हाँ, very are good. given as follows. देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जिसको हम लोग A बोलते हैं, आपको कॉमन डिफरेंस को हम लोग D बोलते हैं, वो दिया हुआ है, गिवन है, और आपको 4 टर्म और निकालने हैं। A मतलब एक टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अभी हम लोग इस पे भी बात नहीं किए हैं, तो सेकंड वाले क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे हम लोग आगे टर्म निकाल सकते हैं अगर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। चलो उसमें बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आपको सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बिना टेंशन के बन जाएगा। कोई बड़ी वाली बात, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, समझ में आई बात? आप देखो AP में क्या है, 31st आर्टिकल हमारा। अब देखो AP में अभी हम लोग तो जान गए भाई A फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, दूसरा हम लोग ये भी जान गए कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मान लिए कि फर्स्ट टर्म हमारा 5 दिया हुआ है, माना मैंने फर्स्ट टर्म इज 5, देन कॉमन डिफरेंस इज 3। सिंपल, कुछ भी मान लिया, लेट किया हमने, एज्यूम किया हमने, राइट। अब आप यहाँ पे समझने वाली बात है, क्वेश्चन में कहीं क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको राइट करने बोला, लेकिन ये बोला है कि आपको 4 टर्म और एक्स्ट्रा लिखिए। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा, पहला नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, यही कह रहा है जी, और पांचवा क्या होगा। 4 टर्म और हो गया, तो ये 5 हो जाएगा टोटल मिला के। तो ये जो 4 टर्म है ये क्या होगा, ये पूछ रहे है ना। ये क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है पहला टर्म। इसका निकालने का एक ही तरीका, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट डाल देते हैं, नंबर कुछ और डाल देंगे और डिफिकल्ट रूट डाल देंगे, तो यहाँ फंसना नहीं है, आसान सी चीजें हैं। सबसे पहले आपको अगर आप देखो A1 तो दिया हुआ है, A1 गिवन है हमारे पास, और हमें निकाला क्या है, पहले A2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, अब सेकंड टर्म निकालना है हमें। सेकंड टर्म निकालने के लिए मतलब A2 इज इक्वल टू व्हाट, राइट ना। तो A2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, A प्लस D कर देंगे, A प्लस D कर देंगे, क्या कर देंगे, A प्लस D। A दिया हुआ है 5 और D दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे 8। अब हमारा A2 भी निकल गया, अब हमें निकालना कौन सा है, अब A3 लिखेंगे यहाँ पे, A3 इज इक्वल टू व्हाट,
A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, या फिर लिख सकते हो आप A2 प्लस D। क्या लिखेंगे? A2 की वैल्यू क्या आई है? 8। यहाँ पे लिख दो 8 प्लस D क्या दिया हुआ है? 3। 8 प्लस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा A3 हमारे पास मिल गया हमें। अब A4 निकालना है हमें। A4 इज इक्वल टू व्हाट, राइट? देन A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। सिंपल। A3 इज 11 एंड D इज 3, राइट? इज इक्वल टू 14, सॉरी, इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट A5, समझ में आ रहा है यार? आपको आ रहा है बेटा? A5 निकालना है। क्या निकालना है? बुशरा आ रहा है बेटा? देखो शर्माना नहीं है, आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा किसी को भी, अभी बच्चे कम हैं, शर्माने वाली बात नहीं है, पूछ सकते हो, खुल के पूछो। आपका यहाँ पे आने का मतलब ही यही है कि आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कराने आ रहे हो। आप स्कूल पे भी सीख सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आने का मतलब आप डाउट्स क्लियर कर रहे हो। जितना हो सके क्वेश्चंस करो। अब देखो A5 इज इक्वल टू व्हाट, देन A5 इज इक्वल टू क्या करेंगे भाई? A4 प्लस D। A4 इज 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 इज 17। अब देखो भाई, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो। क्या कॉमन डिफरेंस है हमारा? ये कॉमन डिफरेंस था, तो ये हमारा क्या हो गया? 4 टर्म एक्स्ट्रा हो गया। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करिए। और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, हाँ सर अगर ऊपर 5 है और D भी हमारा 5 दे रहेगा तब भी वो प्लस ही करेंगे। हाँ, यही सिस्टम है। इजी है। इसको बनाने का यही तरीका है, कुछ नहीं है और। जैसे ये पूछ रहा है आसान है, अभी आगे और मजा आने वाला है। इसमें क्वेश्चन बहुत है। क्वेश्चन करें सर इसमें? हाँ, क्वेश्चन करें। पहले ये नोट राइट डाउन करो, देन आगे बात करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी भी नोट्स चेक करूंगा, याद रखिएगा। कल भी चेक कर सकता हूँ नोट्स, तो मुझे स्पेशल कॉपी में नोट्स बना के रखिए इसका, हर एक चैप्टर्स के। समझाए बात? तभी मजा आएगा। तो फोर्थ को बना लीजिए हमको। सर आपको अगर हमें ये चेक करवाना है, मतलब आपने पे क्वेश्चन पे हमें इसी तरीके से पूरा करना है। ये वाली चीज, ये Yes, sir. नहीं, ये वाली चीज तुम इधर साइड पे लिख के निकाल सकते हो। मान लीजिए कि हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप ये, हाँ, ये लिखना ही होगा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि हमारा क्या पैटर्न आ रहा है। ये आपको लिखना ही लिखना है, समझे बेटा? क्या लिखना है? जैसे कि ये वाला पोर्शन नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा? 4 टर्म को कैसे पता चलेगा कि आपने निकाला है? क्या पता आपने जोड़ के निकाल दिया हो, ऐसे भी निकाल सकते हैं ना भाई। कॉमन डिफरेंस दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना आया फिर उसमें 3 जोड़ दिए कर ली। लेकिन एक पूरा फॉर्मूला वाइज बनाएंगे तो आपको नंबर भी पूरा प्रॉपर तरीके से मिलेगा, है ना? कंप्लीट। आपको बनाइए 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाना स्टार्ट करिए फटाफट। जितना फास्ट हो सके जल्दी क्लियर करिए उसको। मेरे ख्याल से ये होमवर्क हो जाना चाहिए। कर दिया। इसको होमवर्क कर दें, आगे बढ़ जाए, है ना? चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आपको आपके काम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बच्चे छुट्टी बहुत कर रहे हैं यार। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, 4 टर्म निकालने के लिए सीख गए। तो क्या है बात, अब आप लोग सीखेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सीखेंगे किसी भी एपी से डिफरेंस बताना है। स्टार्टिंग में यही बात किया था। मान लीजिए हमारा यहाँ पे है 2 3 4, या फिर लिख दीजिए 2 4 6 8 10 12। इस तरीके से आपको मैंने एक एपी दे दिया। क्या दे दिया? एपी दे दिया। अब आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो पहला वाला नंबर है वो हमारा क्या है? फर्स्ट
टर्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है 2। आपको मैंने ये भी बोला था कि भाई कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला गया है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई चीज से मल्टीप्लाई माइनस कर देते हैं, a2 माइनस a1, a2 क्या दिया है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, हमारा कॉमन डिफरेंस में क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे आपको मिलेगा और आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म भी निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। आसान है कि नहीं है भाई, वो दिक्कत होमवर्क में लिखिए इसको भी। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दूसरा आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा कोई, फोर्थ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। तैयार है आप लोग, सुने जरा इधर ध्यान से। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा दिया गया एपी है। अगर वो फ्रॉम एन एपी इन द कॉमन डिफरेंस है राइट, तो बोला इफ द फॉर्म ऑफ एन एपी, अगर ये एपी है, मान लिया कि वो बोला है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस है, आपको पहले पता करना है कि वो एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है कैसे पता करेंगे भाई, इसको इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करिए। अगर वो एपी है तो उसका क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ये हो गया फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। और ये भी बोला है कि उसके साथ साथ आपको 4 टर्म आगे लिखना है। तो फोर्थ टर्म आगे निकालने के लिए क्या करोगे, मान लीजिए कि यहाँ निकालने बोला है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। अगर ये एपी है तो सिक्स्थ टर्म है ना हमारा, तो हमें A7 निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो A6 प्लस क्या करेंगे D, इसको इससे माइनस करो तो D आएगा ना, सबका अगर सेम आया इसका तो वो D हो गया। मान लीजिए यहाँ पे D क्या होगा 2, और सॉरी A6 क्या है हमारा दिया हुआ 12, और 2 इज इक्वल टू 14, इसका मतलब यहाँ पे 14 होगा। तो वो 3 टर्म और आगे लिखने बोला है, लिख लोगे, आसान है। वो लिखिए, होमवर्क लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क 5.1 इज फिनिश। हो जाएगा। बिल्कुल क्लास खत्म हो जाएगी, 2 दिन की क्लासेस लगी, 2 दिन 2 डेज क्लासेस अगर आज इसमें ले लिया तो ये चैप्टर्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये दिन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 1-2 घंटे, अभी तो क्लास चलेगी 1 घंटे की और क्लासेस है, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सर मुझे ये रूट वाला बताइए, कौन सा वाला, ये जैसे कि रूट है और रूट है, कॉमन डिफरेंस वाला, वही सर कोड वाला कोड वाला क्वेश्चन में 2 रूट। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये एपी है या नहीं है, आपको ये पता करना है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन देखिएगा, √2, √8, रूट क्या है और 18, √32। जरा देखिएगा, ये बोला है कि भाई अगर ये एपी है तो आपके इसके आगे वाला टर्म भी निकालना है, तो वो भी सिखा देंगे आप लोगों को। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, समझने की कोशिश करिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म बताइए क्या होगा और कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। दूसरी चीज इसमें ये भी पूछा है कॉमन डिफरेंस के साथ साथ कि आपको अगर ये अगर एपी है तो 3 टर्म और आगे लिख के बताइए, है ना, राइट करिए। सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान देना है कि भाई फर्स्ट टर्म हमारे क्या है, √2 दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू √2। अब इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे भाई। अब माइनस करना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, मसला हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, √2 तो है ही, है कि नहीं, √8 को फैक्टर करो, हमारा बाहर निकल जाएगा, पेयर निकल जाए ना बाहर जी, निकल गया, √2 एक अंदर ही रह गया। 18 को तोड़िए जी, तो 9 3 3, यहाँ आ जाएगा 3√2, क्या आ जाएगा, दूसरा 4√2, ठीक है। अब एक पैटर्न बन गया, देखो 2√2 मतलब यहाँ पे 1, 2√2, 3√2, 4√2, इसका मतलब जाएगा ये क्या 5√2, 6√2। अब कॉमन डिफरेंस का कैसे पता करें भाई, कॉमन डिफरेंस क्या है इसके बीच, a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2, √2 क्या हो जाएगा जी
कॉमन कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे, अभी भी रूट माइनस नहीं होता, रूट कभी जुड़ता नहीं है ना, दोनों सेम है फिर कटेगा, यहाँ पे 2 नहीं होता फिर कट जाता। अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, अब ये 2 माइनस 1, 2 ये 2 था और ये 1 बच गया, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब रूट 2 ही बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा, रूट 2, क्या हो गया, रूट 2 हो गया। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब देखो कि भाई हमारा तो ये AB है, इसका मतलब अब यहाँ से यहाँ भी करके देखो ना जी, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 है ना जी, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, फिर इसके बीच का निकाला है ना, अब इसके बीच का निकाल लो, तो रूट 2 इज कॉमन 3 माइनस 2, 1 रूट 2, इसका मतलब रूट 2, इसका मतलब हमारा क्या है, रूट 2 आ रहा है भाई, इसका मतलब हमारा ये AP है। अब देखो जो भाई चलो ये तो सर आंसर भी ये थोड़ी लिखा होगा 4 × 5 × 2, अब इसको समझने वाली बात है, 4 4 सा देखो 4 मल्टीप्लाई 2, अंदर अगर करना है तो 2 4 अंदर डाल के 4 4 सा 16, 16 2 जा 32, ये आ गया 32। अब यहीं पे अगर आपका बाहर में 5 है तो क्या लिखना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 5 25, 25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो रूट 50, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अब 6 6 36 है ना, ऐसे करना है, ये 6 बाहर तो 6 दो बार अंदर लिख देना है, जो 2 लिखा है वो 2 के साथ लिख देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 36, 36 को 72 है ना जी, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, रूट 72। अब आगे जो भी निकालता है निकालते रहो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 दा 49 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना होगा 98, अंडर रूट 98, इस तरीके से नंबर निकलता जाएगा। एक ही चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं, बस रोड पे है इसलिए घबराहट होती है, थोड़ी बहुत आप लोगों को है ना, आसान है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तो समझ में आ गया, लेकिन अब आते हैं सीधे फॉर्मूला पे। इस पे 2 ही फॉर्मूला है, इस चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, दूसरा है सम निकालने का, 2 फॉर्मूला पे पूरे चैप्टर का है भाई बात। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे nth टर्म क्या होता है, nth टर्म जानने की कोशिश करते हैं। मान लिए चलो ग्रेस कर दे इसको जी, इसको नोट डाउन करना चाहोगे आप, प्लस डी a 2 प्लस डी हम लोग इस तरीके से कर रहे थे अभी, है ना। आप लोग जानते भी होंगे कि अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमें a3 निकालना हो तो a2 प्लस डी कर रहे थे, राइट ना। तो 3 का मतलब ये 3 मतलब n है, ये क्या है n, a n इज इक्वल टू का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ये पूछ रहे थे, बस इसके सवाल में बात करेंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो बिल्कुल पूरे AP में घूमता रहेगा आपके आसपास, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे पहले बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे। अब ये nth टर्म होता क्या है भाई, nth टर्म ऐसा nth का मतलब th लगा होगा, मान लीजिए थर्ड, फोर्थ टर्म मान लो, है ना, 15th टर्म मान लो, है ना, ts लगा होगा, है ना। अब ये ts क्या है वो भी जानेंगे, जल्दी करिएगा जरा। देखिए अब क्वेश्चन है एक हमारा, फाइंड द 10th टर्म, क्वेश्चन है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ऑफ AP। अब AP क्या दिया हुआ वो भी देख लेते हैं। AP दिया हुआ है हमारे पास 2 7 12 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा,
फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP2712। सबसे पहले हमें तो यहाँ ये पता करना होगा कि ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा 10th टर्म निकालने के लिए, है ना। कौन, और इसका क्वेश्चन का करने का मतलब है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब ये जो 10th में आएगा, 10वें नंबर पे जो आएगा वो कौन सा नंबर होगा। 10th टर्म का मतलब ये हुआ है ना कि ये 10th टर्म कौन सा नंबर होगा वो निकालो, फाइंड करो। जब भी ये nth टर्म अगर निकालने के लिए बोला जाता है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें लिखेंगे फर्स्ट टर्म, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म a is equal to 2 and common difference इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मान लीजिए a2 माइनस a1 कर लो, क्या कर लो, a2 माइनस a1, इसका मतलब 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, राइट। तो हमारा क्या आ गया, 5 आया कि नहीं आया। अब जब 5 आ चुका है तब हमारे पास क्या निकालने के लिए बाकी रह गया बेटा, अब ये 10th टर्म निकालने के लिए बोला है तो a10 इज इक्वल टू, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रहा फॉर्मूला, ये तो है फॉर्मूला। अब देखो a10 निकालने बोला, हमें नहीं पता भाई a10 में क्या है, नहीं पता ना हमें, तो a तो दिया हुआ है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, n क्या हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, वेरी गुड। 1 इंटू डी क्या है भाई हमारे पास दिया हुआ 5, डी 5 निकाला है ना हमने, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 प्लस 9 5, 10 में से 1 गया 9, 2 प्लस 9 5 5 9 सा 45, दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा, इसका मतलब 10th टर्म में कौन सा नंबर आएगा जी, 47। आसान है, क्या करना है, सीधे सीधे साफ साफ एपी में से ए निकालना है, डी निकालना है, कौन सा टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। अगर यहीं पे हमने क्वेश्चन पे आपको बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, आपको बोलूंगा कि आप बताओ मुझे कि 24th टर्म में क्या होगा, बता पाएंगे, सिंपल बस सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारा आप लोगों ने, आंसर सॉल्यूशन उतार लिया, अब आप लोगों को क्या करना है, सर हो गया, क्वेश्चन हो गया। हमारा कोई भी नहीं, आंसर आ गए, कितना है आपका, निकालिए। क्या है 23, सर को 11 12 12 आ रहा, मेरा 17, सर मेरा 117 गलत है, बिल्कुल गलत है, रहेगा 12। चोट लग जाएगी सर कॉपी को, सर वो फिर पॉइंट लिखने में आराम से करेंगे। गंदा सॉल्व कर दो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कौन लिखेगा, नंबर एक गिना दूंगा तो डिपार्टमेंट डालेगा, आ गया। फर्स्ट टर्म खाली ये लिख दे, शॉर्टकट बता रही है, फर्स्ट टर्म लिख साफ साफ FIRST, कॉमन डिफरेंस D, ऐसे लिखा करो तभी नंबर मिलेंगे पूरे। सर देखिए चीटिंग कर रहे हैं आते ही, चीटिंग नहीं कर रहा, चोरी कर रहे हैं हम सर। फर्स्ट टर्म बिल्कुल साफ साफ लिखना है, फर्स्ट टर्म FIRST, तभी नंबर्स मिलते हैं पूरे पूरे, इसको कहाँ समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन है 5.2 देखिएगा सर आप लोग, 5.2 देखिएगा, 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
किसी में तो n निकालना है, किसी में an निकालना है और किसी में AB d निकालना है। क्या है? बॉक्स में दिया होगा, देखिएगा। किसी में an फाइंड करना होगा, किसी में d फाइंड है, किसी में a फाइंड है, किसी में n फाइंड है। अब देखो इसका सिंपल फॉर्मूला है। अब मान लिया हमने an दिया हुआ है, an इज इक्वल टू 3, राइट, और a इज इक्वल टू 5 एंड n फाइंड करने बोल दिया। n इज इक्वल टू नहीं पता, लेकिन d इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब an भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, d दिया हुआ है। इसका मतलब हमें निकालना है n इज इक्वल टू 1, है ना। एक फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an का वैल्यू दी हुई है 3, यहाँ पे पुट कर देंगे, इज इक्वल टू लगा देंगे। a दिया हुआ है 5, तो 5 पुट कर देंगे, प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें n नहीं पता। दूसरा है d पता है हमें 2, है कि नहीं। अब 3 इज इक्वल टू 5 तो लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, ये पूरे मल्टीप्लाई होगा ना। चाहे ये ऐसा लिख दीजिए, चाहे 2 इधर लिख दीजिए, बात तो वही है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 का तो 3 हो गया। अब ये जो है, या फिर क्या करो, एक काम करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 इज इक्वल टू, दोनों को 3n प्लस 3, 5 में से 2 गया 3। अब ये 3 इधर भेज दीजिए, तो 3n इज इक्वल टू 3 माइनस 3 होगा, इज इक्वल टू 0। तो 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, है ना। आंसर क्या हो गया? सर वो 3 ये कहां से आया? ये 3, सर ऊपर वाला 3 ये 2 2n होगा यहाँ पे, एक ही चीज है। आंसर इज 0। तो किसी की जो वैल्यू यहाँ पे इसको निकालने बोलेगा, ये निकालने बोलेगा, लेकिन कुछ और वैल्यू दी हुई है, उसको कैलकुलेट करना है, निकालना है, निकल जाएगा। होमवर्क पे लिखिए इसको फटाफट। पूरा और क्या, कहाँ क्वेश्चन है इसके बाद? कौन सा है? जितना देखिए, जितना वर्क करिएगा उतना मजा आएगा। टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर है। 5.1 5.2 2 का 1 क्वेश्चन करना बस।